दोस्तों, मैं दावा कर सकती हूँ कि आज की इस वीडियो में जो भी बातें होंगे वो आपको कहीं ना कहीं ये सोचने में मजबूर कर देंगे कि भगवान है कि नहीं। अगर है तो कहाँ है। तो अगर आपको सच में इस सवाल का जवाब चाहिए तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपके सामने एक रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर नया है और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए अभी इसी वक्त अननोन यूनिवर्स चैनल को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं अननोन यूनिवर्स। तो चलिए बात करते हैं धरती के चांद से। मुझे बताने का जरूरत नहीं है, लेकिन जिस तस्वीर को आपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं वो है हमारे चांद यानी कि मून, जो कि हमारे धरती से 4 गुना छोटा है। और इतना ही नहीं, वो प्लूटो नाम का ग्रह से भी बड़ा है। उसके बाद बात करते हैं मरकरी की। मरकरी हमारे मून से बहुत बड़ा है। उसके बाद बात करते हैं गैनीमेड की, जो कि एक ग्रह है जो मरकरी से बड़ा है। उसके बाद बात करते हैं मार्स की यानी कि मंगल की, जो कि गैनीमेड से भी बड़ा है। उसके बाद बात करते हैं वेनस की, जो कि मार्स से बहुत बड़ा है। फिर बात करते हैं पृथ्वी की, जो कि वेनस से भी बड़ा है। उसके बाद बात करते हैं केपलर की। ये एक ग्रह है जो कि हमारे पृथ्वी से कई गुना ज्यादा बड़ा है। उसके बाद बात करते हैं नेपच्यून की, जो कि केपलर से भी बड़ा है। उसके बाद बात करते हैं यूरेनस की, जो कि नेपच्यून से भी बड़ा है। उसके बाद बात करते हैं सैटर्न की, जो कि यूरेनस से भी बड़ा है। फिर बात करते हैं एक सितारे की, जो कि हमारे सैटर्न से भी बड़ा है। फिर बात करते हैं जुपिटर की, जो कि उस सितारे से भी बड़ा है। फिर बात करते हैं एक ग्रह की जिसका नाम है HD 100546, जो कि बाकी ग्रह से भी बड़ा है। और फिर हमारे सूरज, जो कि ये सारे ग्रह से बड़ा है। फिर बात करते हैं साइरस की, जो कि हमारे सूरज से भी बड़ा है। फिर बात करते हैं पोलक्स की, जो कि साइरस से भी बड़ा है। पोलक्स के बाद आता है आर्कटुरस, जो कि पोलक्स से भी बड़ा है। उससे भी बड़ा सितारे है एल्डेबेरन। और फिर उसके बाद उससे भी बड़ा सितारे है विजिल, जिसे ब्लू सुपर जायंट भी कहा जाता है। उससे भी बड़ा है पिस्टल स्टार, और उससे भी बड़ा है एंथेरस, जो कि एक सितारे है। उससे भी बड़ा है बीटलग्यूस, और फिर उससे भी बड़ा है कैनिस मेजोरिस, और उससे भी बड़ा है UY स्कूटी। ये सारे सितारे हमारे ग्रह से भी बड़ा है। और इस दायरे को बढ़ाते बढ़ाते हम ब्रह्मांड के आकार तक जा रहे हैं। क्या है ये ब्रह्मांड? कितना बड़ा है ये ब्रह्मांड? जरा देखिए आप इसे, तो शायद आपको हकीकत का पता चल सके कि हम लोग कौन है, इंसान क्या है। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, करोड़ों सितारे हैं, ये हमारे गैलेक्सी है। यहाँ पे करोड़ों खरगों सितारे एक साथ इकट्ठा है, और ये खरगों सितारे मिलके बनाते हैं एक गैलेक्सी, जो कि है हमारे आकाश गंगा, हमारा मिल्की वे गैलेक्सी, जिसके सीमा अपार है, जो कि बहुत बड़ा है, जिसमें लाखों करोड़ों खरगों सितारे हैं। ये है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे की गैलेक्सी के अलग अपोजिट में एक और गैलेक्सी है जिसका नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। और ना जाने इन जैसे कितनी गैलेक्सीज हमारे आकाशगंगा के चारों ओर है। ये है हमारे ब्रह्मांड, जिसमें लाखों करोड़ों खरगों गैलेक्सीज है। आप इस वक्त जो ग्लोब स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है हमारा यूनिवर्स। और इतना ही नहीं, अपनी यूनिवर्स के तरह ना जाने कितने लाखों करोड़ों खरगों की संख्या में यूनिवर्स है, जो कि वापस में एक साथ रहते हैं। और ये खरगों की संख्या में यूनिवर्स मिलके बनाते हैं मल्टीवर्स। और क्या पता इन सारे मल्टीवर्स को मिलाकर एक सुपरवर्स हो, जिनमें करोड़ों खरगों हो, जिनमें मल्टी वर्ल्ड्स हो। ये है हमारे ब्रह्मांड। अगर यहाँ से माइक्रोस्कोप लगा के देखा जाए तो भी आप लोग नहीं दिखने वाले, कोई नहीं दिखने वाला। इन सारे बातों को अलावा अगर मैं बात करूं तो कभी सोचा है ये कैसे आया होगा, कहां से आया होगा, ये ब्रह्मांड बना कैसे?
इतनी सारी जगह, इतना बड़ा स्पेस कैसे चल रहा है ये। चलो ब्रह्मांड को छोड़ ही देते हैं, हम लोग अभी धरती पर आते हैं। पिरामिड के नाम आप सबने सुना होगा। कभी गौर किया है इतना ऊंचा पिरामिड बना तो बना कैसे? कैसे एक पत्थर के ऊपर दूसरे पत्थर को रखा गया? जहां पर एक पत्थर का वजन है 5 टन, हाथी भी एक 5 टन की पत्थर को खींच सकता है, लेकिन इतनी ऊंचाई तक इसे कैसे रखा गया? वापस फिर से हम बात करते हैं। आप लोग स्टोन एज का नाम सुना है? जो आप तस्वीर में देख रहे हैं ये है स्टोन एज। क्या आपने कभी सोचा है इस तरह का लंबे लंबे पत्थर को एक के ऊपर एक रखा कैसे गया होगा? किसने रखा होगा? ये क्या है? ये क्या आपको पता है? मंगल ग्रह के ऊपर इतना रिसर्च क्यों चल रहा है? क्या आप जानते हो क्या वजह है इस बात के पीछे? क्यों लोग मंगल में यान भेज रहे हैं, लोग वहां पानी की खोज कर रहे हैं? क्या वजह है? हम सभी ने एक थ्योरी बचपन में पढ़ी थी, इंसान बंदर से आए थी, बंदर से ही हुआ है इंसान। कुछ वक्त पहले साइंटिस्टों ने एक सवाल उठाया, जब इंसान बंदर में से आया है तो सारे बंदर क्यों इंसान नहीं बन पाए? तो डार्विन की जो थ्योरी थी उसमें बताया गया कि इंसान बंदर में से आया है। इस थ्योरी को खारिज कर दिया गया। आइंस्टाइन की एक थ्योरी के हिसाब से अगर इस पृथ्वी में से मधुमक्खी खत्म हो जाए तो उसके कुछ सालों बाद इंसान भी नहीं रहेंगे और ना जाने कितनी प्रजाति खत्म हो जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि धरती से इंसान खत्म हो जाए तो क्या होगा? चारों ओर हरियाली होगी, कोई गंदगी नहीं होगी, कोई पेड़ नहीं कटेगा, कोई पोल्यूशन नहीं होगा। साइंटिस्टों का मानना है कि इंसान इस धरती का है ही नहीं, इसलिए लोग मार्स पर रिसर्च कर रहे हैं। उनके ये मानना है कि जब मार्स में पहले पूरा आया था तो इंसान वहां से निकलकर धरती पर आ गया और यहाँ फंस गए। क्यों हर जानवर की इतनी सारे प्रजाति होती है और इंसान की कोई प्रजाति क्यों नहीं होती? क्यों सबके 1000 से ज्यादा प्रजाति है? क्यों बंदर का इतना प्रजाति है? क्यों कुत्तों का इतना प्रजाति है और इंसान की सिर्फ एक? क्या आपने ये कभी सोचा है? मानो या ना मानो, ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो हमें ये सोचने में मजबूर कर देता है कि भगवान है कि नहीं। इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है और जिसके पास इस बात का जवाब है वो इस दुनिया में नहीं है। और ये तथ्य ठीक ऐसे ही है जैसे किसी ने भूत को दिखा है। जिसका भूत से आमना सामना हो जाता है वो दुनिया में रहता नहीं है और जो रहते हैं उसकी बातों को लोग यकीन नहीं करते। इस दुनिया में ना जाने कितनी लोग इस हकीकत से अनजान है कि कौन है ये भगवान। कुछ लोग कहते हैं कि हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं, तो कुछ कहते हैं कि हमें अपने धर्म को रक्षा करनी है। तुम उसके रक्षा करोगे जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया है। उस ब्रह्मांड में तुम एग्जिस्ट नहीं करते, तुम्हारे मौजूद ही नहीं है। तुम्हारे जन्म कब हुआ तुम्हें पता नहीं, कैसे जन्म हुआ तुम्हें पता नहीं, इंसान कब इस धरती पर आई तुम्हें नहीं पता। फिर तुम किस भगवान के लिए लड़ रहे हो और उसमें भी आप वापस में लड़े जा रहे हो, एक दूसरे को मारे जा रहे हो। ना जाने कितनों ने कितनों को भगवान के नाम पर खत्म कर दिया, मार दिया। कितने सारे लोग बलि चढ़ गए, किस भगवान के वास्ते, किस भगवान के खातिर। दोस्तों, एक बार मुड़ कर देखो क्या है ये भगवान, कौन है भगवान। कभी सोचना जरूर, मौका मिले तो सोचना जरूर कि कौन है ये भगवान। ये दुनिया इसी तरह एक विचित्र बातों से भरी पड़ी है। मुझे नहीं पता भगवान है कि नहीं, लेकिन कुछ तो है, कुछ ऐसी चीजें हैं जरूर है। इंसान मर जाता है तो ऐसा क्या होता है, उसके शरीर से क्या निकल जाता है कि इंसान की मौत हो जाता है, उसका शरीर काम करना बंद कर देता है। ऐसा क्या है, आप कभी इस बारे में सोचा है? मौका मिले तो सोचना जरूर। ऐसे बहुत सी चीजें हैं जिसके रहस्य ना अभी तक खुल पाया है और मेरे ख्याल से उम्र कम पड़ जाएगा इसके रहस्य को खोलने के लिए। आप आपका राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह ब्रह्मांड के रहस्यमय वीडियो को पाने के लिए अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर दीजिए अननोन यूनिवर्स चैनल को। आज का वीडियो बस इतना ही, फिर मिलेंगे नया और एक वीडियो को लेकर। तब तक के लिए अलविदा।